आज हम बात करेंगे टीसीएस निंजा हायरिंग जो 2022 ईयर पास आउट के लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट एलिजिबिलिटी, टेस्ट पैटर्न एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन डेट की, जो स्टार्ट होगा 15 अगस्त 2021 से और इसके एग्ज़ाम रखे जाएंगे 30 अगस्त के बाद। मतलब 30 अगस्त से लेके आगे 1, 2, 3 किसी भी दिन हो सकता है। ये लोगों को मेल के द्वारा बताया जाएगा और एक बार एग्ज़ाम होने के बाद आपको रिजल्ट अनाउंस होगा करीब 1 महीने के अंदर। उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। फिर इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना होगा सबसे पहले टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर और वहाँ पर आपके पास दो सिनारियो है कि आप एक पहले से रजिस्टर्ड यूज़र है या फिर एक न्यू यूज़र है। तो हम पहले बात कर लेते हैं रजिस्टर्ड यूज़र के लिए। रजिस्टर्ड यूज़र को सिंपली आपको लॉगिन करना होगा अपने पुराने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ और वहाँ पर आपके पास होगा एप्लीकेशन फॉर्म। आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अगर वो सेम ही है तो आप डायरेक्टली अप्लाई फॉर ड्राइव कर सकते हैं। और जो कोई चेंज करना चाहता है पहले एडिट एप्लीकेशन फॉर्म करे, फिर उसको अप्लाई फॉर ड्राइव करे। अब बात कर लेते हैं नए यूज़र के लिए। उनको रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के टाइम पे उन्हें कैटेगरी पूछी जाएगी। कैटेगरी में उन्हें ऐसा आईटी सेलेक्ट करना होगा और फिर उनको एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिल करना होगा। वहाँ पर सारी डिटेल्स होगी। पूरा फिल करने के बाद उनको फिर अप्लाई फॉर ड्राइव करना होगा। एक बार अप्लाई फॉर ड्राइव करने के बाद उनको ऑप्शन भी मिलेगा कि उन्हें कैसे एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो यहाँ एग्ज़ाम के लिए दोनों मोड ही अवेलेबल है, इन सेंटर और रिमोट। इन सेंटर पे आपको टीसीएस सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देना होगा और रिमोट पर अपने घर पे एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने पर्सनल लैपटॉप से। और स्टेप 4 की बात कर लेते हैं, जहाँ पर आप पूरा प्रोसेस कम्प्लीटली सक्सेसफुली रजिस्टर हुए है ही नहीं, उसके लिए आपको ट्रैक और एप्लीकेशन फॉर्म में जाना होगा और वहाँ पर आपको स्टेटस अप्लाइड फॉर ड्राइव ऐसा दिखना चाहिए। अगर ऐसा दिख रहा है तो आप सक्सेसफुली आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको वेट करना है कि आपके एग्ज़ाम डेट के लिए, जो आपको मेल के द्वारा बताया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो पहला पॉइंट है कि आपका ओरिजिनल मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। टेस्ट मोड में आपका इन सेंटर एंड रिमोट का ऑप्शन अवेलेबल होता है और आप एक बार अप्लाई फॉर ड्राइव कर चुके हैं तो इसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आप इसे सोच समझ कर भरिएगा। नेक्स्ट है कि टीसीएस आपको एक ऑफिशियल मेल आईडी के थ्रू ही कनेक्ट करती है, ना कि कोई जीमेल या एक्सटर्नल ईमेल आईडी के थ्रू कनेक्ट करेगी। आप तो इसलिए किसी भी फ्रॉड से बच कर रहिए और टीसीएस किसी भी कैंडिडेट से कोई मनी या अमाउंट चार्ज नहीं करती है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहला है कि आपका 60% होना चाहिए आपके 10th 12th और डिग्री सर्टिफिकेट में। अब बात कर लेते हैं बैकलॉग्स और एटीकेटी की। तो जब आप अप्लाई और सिलेक्शन प्रोसेस में, तो आपका एक से ज़्यादा एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए और एक बार आप सेलेक्ट हो गए तो आपके सारे बैकलॉग पेंडिंग जो भी थे वो क्लियर हो जाने चाहिए। थर्ड चीज़ की बात करते हैं गैप और ब्रेक एजुकेशन। तो आपका अगर कोई एजुकेशन गैप है जो अप टू 2 ईयर्स है तो चलेगा, बट उसके लिए एक वैलिड रीज़न होना चाहिए और आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनाना होगा और वो सबमिट करना होगा। फोर्थ पॉइंट ऑफ योर एलिजिबिलिटी इसकी आपका जो डिग्री है वो एक फुल टाइम डिग्री होना चाहिए। अगर पार्ट टाइम और करस्पॉन्डेंस कोर्स किया होगा तो वैलिड नहीं होगा और आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस। तो जो 2 साल से कम एक्सपीरियंस वाले सभी लोग एलिजिबल है टीसीएस निंजा हायरिंग प्रोसेस के लिए और आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 to 28 के बीच में, वो सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस प्रोसेस में। अब बात करते हैं कोर्स की। तो इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्सेज होंगे। जो बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी वाले अप्लाई कर स्पेशलाइजेशन में किया होगा, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का हो, आईटी का हो, मैकेनिकल हो, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट पैटर्न की। तो टेस्ट पैटर्न में आपके 2 सेक्शन होने वाले, एक होता है एप्टीट्यूड और एक होगा आपका कोडिंग टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी जो 40 मिनट का होगा, इसमें करीब अप्रॉक्सीमेट 25 क्वेश्चन होंगे। वर्बल एबिलिटी जो 30 मिनट्स का होगा, इसमें अराउंड 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और एक होगा रीजनिंग एबिलिटी जो 50 मिनट्स का होगा, इसमें अराउंड 30 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 2 घंटे का एप्टीट्यूड सेक्शन होने वाला है। इसके बाद का सेक्शन होगा आपका प्रोग्रामिंग टेस्ट। इसके अंदर भी 2 चीज़ें होंगी, एक होगा प्रोग्रामिंग लॉजिक के क्वेश्चन, एक होगा हैंड्स ऑन कोडिंग। तो 2 टोटल क्वेश्चन है, एक 15 मिनट्स का होगा, एक 45 मिनट्स का होगा। तो टोटल ये पूरा कोर्स आपका होगा 180 मिनट्स, दैट इज़ 3 घंटे का आपका पूरा है, आप ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशंस की। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस है और प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी है, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, जो स्पेशली टीसीएस, एनकेटी और निंजा रिलेटेड क्वेश्चंस है। और इन फ्यूचर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने मिलेंगे एप्टीट्यूड और कोडिंग के लिए। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक जाते जाते एक आपको वाइल और डू वाइल में डिफरेंस बताते थे जो आपको कोडिंग क्वेश्चन में हेल्प करेगी। तो वाइल और डू वाइल लूप आप दोनों ही एक आइटरेटिव प्रोसेस, मतलब एक रिपीटेड प्रोसेस
बार बार करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक वाइल लूप में आप पहले कंडीशन चेक करते हैं, फिर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है रिपीटेडली, और डू वाइल लूप में आप पहले प्रोसेस कर लेते हैं, उसके बाद आप कंडीशन चेक करते हैं कि वो प्रोसेस और फिर रिपीट करना है या नहीं करना है। तो सिंपल एग्जांपल लेते हैं टैक्स की। अगर आप वाइल लूप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप डायरेक्टली चेक करोगे कि बंदे का टैक्स से ग्रेटर है, तो ही वो जाके उसका और एक्स्ट्रा टैक्स कैलकुलेट करना है या नहीं करेगा। बट आप डू वाइल लूप में ऐसा नहीं करते, आप वहाँ पर पहले ऑलरेडी उसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि उसका टैक्स अगर ज़्यादा आता है तो और कैलकुलेट करना है या नहीं करना है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।